जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। अगर आप लोग एलएलबी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले ही एक थंबनेल आपको दे दिया था कि कमिंग सून आपको एक इन्फॉर्मेशन पूरा एलएलबी प्रोसेस के बारे में मिलने वाला है। तो अगर हम इस वीडियो में बात करें कि एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम कैसे होगा, उसकी सिलेबस क्या होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन से लोग एग्जाम दे सकते हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें कि अगर आप एलएलबी का कोर्स जो करना चाह रहे हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि आप इलाहाबाद से अगर एलएलबी कर रहे हैं तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सबसे अच्छी बात होती है कि अच्छे प्रोफेसर्स के द्वारा एलएलबी कोर्स करने की मदद मिलती है, जो एक काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके लिए। तो सबसे पहले बात करें कि एलएलबी अगर आपका यहाँ से करना तो एलएलबी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करना बहुतों का सपना होता है। तो इसके लिए या जान लीजिए कि सिलेबस यहाँ का जो आएगा, जो यहाँ का एग्जाम होगा वो काफ़ी टफ होने वाला है और कह सकते हैं काफ़ी कम्पिटेटिव होने वाला है। काफ़ी लोग यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम देंगे। तो बात करें कि एलएलबी जो यहाँ का कोर्स रहेगा, सिलेबस रहेगा, उसके लिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या होने वाले हैं और सिलेक्शन प्रोसेस की पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिए जिससे सारा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का इंट्रो के लिए। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आप सबसे जानते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में एक है, जो कि एक बहुत प्रतिष्ठित और काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी में है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एक इतिहास रहा है। इसका एक नाम दूसरा कहा जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। ये ऑक्सफोर्ड है ईस्ट का, जिस तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रसिद्धि रही है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एलएलबी कोर्स के लिए, तो सबसे पहले आप ग्रेजुएशन फाइनल रहें, आपका बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी एक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका रहे। दूसरी नंबर बात, आपका जो मार्क्स रहे वो 45%, 40% एक कैटेगरी वाइज रिक्वायर्ड होता है कि इतना नंबर आप ग्रेजुएशन में पाए रहें। दूसरा बात कि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, बीए फर्स्ट ईयर, बीए थर्ड ईयर या बीएससी थर्ड ईयर या बीकॉम थर्ड ईयर या बीटेक लास्ट ईयर में है, तो भी आप एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरी बात करें आप एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है वो कैसा होने वाला है, तो जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड में भी होता है और ऑनलाइन मोड में भी होता है। जैसा आप चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन देना है। ठीक है, हाँ ऑफलाइन होता है तो भी आपको पेपर वहाँ से रिटर्न नहीं मिलता, वो पेपर सबमिट हो जाता है उसी समय। अब दूसरी बात करें कि सब्जेक्ट क्या क्या आने वाले हैं, कि जो सब्जेक्ट होगा वो आपका एमसीक्यू टाइप होगा, एग्जाम आपका एमसीक्यू होगा। जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस किस सब्जेक्ट से आएंगे, तो जनरल अवेयरनेस में, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब कुछ होता है। दूसरा आता है करंट अफेयर से। करंट अफेयर में जितना लगभग 6 महीने तक का करंट अफेयर आप कवर करिए, जिससे आपका एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी आसानी हो जाए क्वालिफाई करने में। लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं और उसके साथ साथ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, और लैंग्वेज में आप हिंदी, इंग्लिश में कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। बात करें अगर हम लीगल एप्टीट्यूड में, तो जैसे लाभ में आप आ रहे हैं तो आपको माना जाएगा कि सपोज करने का कंडीशन दे दिया जाएगा कि सपोज करिए आप एडवोकेट हैं, या सपोज करिए आप जज हैं, या सपोज करिए एक सपोजिशन पे क्वेश्चन आता है कि लीगल एप्टीट्यूड है, आपके माइंड को चेक किया जाता है। तो वहाँ आपको सपोज करना रहेगा कि अगर आप ऐसे कंडीशन में हैं और आपके पास ऐसा कंडीशन होता है तो उस कंडीशन में आप डिसीजन कैसा लेते हैं, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस आता है। आगे बात करें कि हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो एक उसके साथ ही साथ एक बात और कर लें कि जो टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं, तो 150 क्वेश्चन आएंगे आपको। टाइमिंग आपको जो मिलने वाला है 2 घंटे की टाइमिंग मिलने वाली है। जो आपके टिप्स हम बता दें, सबसे इंपॉर्टेंट आपको कि करंट अफेयर और जीके पे मेन फोकस करिए। अगर आप इन 2 सब्जेक्ट पे फोकस कर लिए तो आपका सिलेक्शन कह सकते हैं कि काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि जो रीजनिंग के क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन काफ़ी रहेंगे। अब बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो फॉर्म कब तक आने वाला है, तो फॉर्म आपका अप्रैल में आ जाएगा। इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो जून के मंथ में एंट्रेंस एग्जाम होता है यहाँ का, तो जून में आपका एग्जाम होने वाला है। और उसके बाद जैसे ही मतलब 20-25 दिन के बाद आपका रिजल्ट आता है। 20-25 दिन के बाद रिजल्ट आने के बाद लगभग 15 दिन के अंदर आपका काउंसलिंग स्टार्ट होता है। आपका रिजल्ट आने के बाद अपना जो यूनिवर्सिटी होती है वो अपना कट ऑफ निकालती है। यूनिवर्सिटी जब 2-3 कट ऑफ निकाल देती है, उसके बाद इसके जो अफिलिएट कॉलेज है जैसे सीएमपी हुआ, एडीसी हुआ, उनके भी कट ऑफ रिलीज होने स्टार्ट होते हैं। अब आप बात करें हम कि फाइनल एडवाइस आपके लिए क्या है, कि अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं सीरियसली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो टाइमिंग है वो बहुत कम बचा है अब आपके पास। आज मार्च का लास्ट समझ लिया जाए, 24 मार्च हो चुका है आज, तो अब आपके पास टाइमिंग बहुत कम बचा है। तो डेली करंट अफेयर पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते रहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे कि चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे हम आगे जो हमारे अपडेट होंगे उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपडेट करते रहेंगे, कुछ सोल्यूशन के साथ साथ, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर दे दिया करेंगे आपको। उसके साथ ही साथ मॉक टेस्ट दिया करिए। मॉक टेस्ट में अपने चैनल पर अपडेट करेंगे, उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं चैनल पे। याद रखें कि कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, क्योंकि अगर आप पेपर देने वाले हैं तो ये आप दिमाग में रखिए कि कंपटीशन कम नहीं होगा। बच्चे काफ़ी ज़्यादा यहाँ के लिए तैयार हैं एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, और हर बार होता है यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा तैयार होते हैं एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए एग्जाम की तैयारी करिए। तो ये पूरी तरीके से हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम के लेकर के। और आगे जैसे ही फॉर्म का डेट आएगा, फॉर्म रिलीज़ होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो आप नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से या सरकारी रिजल्ट से।
और साथ ही साथ अगर चैनल पे ज्वाइन रहेंगे तो हम चैनल पे जरूर अपडेट कर देंगे, जैसे ही आएगा तो शॉर्ट के माध्यम से या चैनल पे पोस्ट के माध्यम से अपडेट कर देंगे कि हाँ फॉर्म का डेट आ चुका है। तो इस तरीके से हमने जितना इन्फॉर्मेशन दिया, अगर आपको इसमें कोई समझ ना आया, कुछ ऐसा क्वेश्चन रह गया जो आपको पूछना हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, हम पर्सनली उसका रिप्लाई भी करेंगे और आगे आने वाले और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको इस तरीके से चैनल पर देते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।